तैयार है? ये 3 महीने में बनता है मैम। अच्छा। जी मैम। और ये आपने कब बनाया था? ये 2 महीने हो गए उसको, 2 महीने पहले बनाया। 2 महीने पहले? कितने दिन में? 3 महीने में? 3 महीने में। तो आप क्या संदेश देना चाह रहे थे प्रधानमंत्री को इसके जी जरिए? मैं नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने पहले स्कीम निकाली है, विश्वकर्म स्कीम है, इसमें 18 ट्रेड्स है, हमारा ट्रेड इसमें नहीं है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी साहब से, हमारा ट्रेड भी इसमें आना चाहिए और हमें लोन की जरूरत है, हमें लोन नहीं प्रोवाइड हो रहा है बैंकों में। लोन और आप कह रहे हैं जिस कैटेगरी में आप लोगों को नहीं रखा गया उस कैटेगरी में रखा जाना है। जी मैम, ये मेरी गुजारिश है मोदी साहब से। ये बात आपकी जरूर पहुंचेगी। रविंद्र जी, इस वक्त जो है रविंद्र रैना साहब को आप देखिए किस तरीके से वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। सर लाइव है, इधर आइए, लाइव है, आप इधर आइए। रविंद्र रैना जी, रविंद्र रैना जी, आप देख रहे हैं रविंद्र रैना जी को चारों तरफ से घेर लिया गया है और वो ये कह रहे हैं सिर्फ जबरदस्त है, जबरदस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच को जो है वो यहाँ पर जबरदस्त कहकर आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चारों तरफ से उनको घेरा गया है। पीएम ने आपको देख तो लिया, मुस्कुरा तो गए आपसे? ऑटोग्राफ नहीं ली और सेल्फी नहीं ली। ऑटोग्राफ नहीं तो कोई बात नहीं, न्यूज 18 इंडिया पर आप पीएम से कह दीजिए कि अगली बार आपको ऑटोग्राफ दे दे। हाँ, पीएम मोदी आप अगली बार मेरा ऑटोग्राफ मुझे दीजिए और सेल्फी खींचिए। आपका ऑटोग्राफ आपको कैसे दे दें? वो तो अपना ऑटोग्राफ देंगे ना आपको। हाँ, लेकिन वो फिर भी मेरा हुआ ना। हाँ, बिल्कुल वही हुआ। आप जो हैं तमाम मीडिया कर्मियों से बात कर रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो है यहाँ पर लोगों की तरफ से पहले हिदायतें दी जाती थी कि भाई एक पैटर्न है, उस पैटर्न में रहने की जरूरत है, लेकिन अब चीजें बदली हैं। हाँ, काफी बदली है, 80% बदली है, 20% अभी बाकी है। और वो 20% क्या क्या है? पहले हफ्ते में 7 दिन टेररिस्ट के हमले होते थे, कोई ना कोई मरता था। एक जवान सुबह निकलता था, शाम को वो नहीं आता था। विधवा, किसी माँ का एक ही बेटा, शादीशुदा दुल्हन। तो अब क्या है कि अब वो चीजें महीने में 6 महीनों में एक बार, साल में 2 बार हो रही है, हफ्ते में कंटिन्यू नहीं हो रही है। जी बिल्कुल। तो आप कह रही हैं कि वो बदलाव आएगा 20%? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। और यहाँ पर वो बहुत से लोग थे और पाकिस्तान अक्सर इस बात पर नजर रखता था कि कैसे बेरोजगारी चरम पर हो, कैसे नौजवानों को गुमराह किया जा सके। अब वो ऐसा करता हुआ आपको दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देख लीजिए, दुश्मन हर किसी के होते हैं, घर में भी हो, बाहर भी होते हैं। अपोजिशन तो जरूरी होती है ना। वैसे भी दुश्मन हमारे कभी कामयाब नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। वो पहले, उनको सबसे पहले ये भी नहीं पता कि हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री कौन है। और वो तो कोई जेल में है, कोई जेल से बाहर है, उनको इस सिस्टम का अपने पता नहीं। उनको यहाँ तक नहीं पता कि हमारी हुकूमत कौन चलाता है, उनको इस चीज के बारे में भी नॉलेज नहीं है। पहले वो अपनी चीज को सुधारे। जमीन बहुत कम है, कोई जाके दुबई में है, कोई जाके ऑस्ट्रेलिया में, कोई जाके कनाडा में, कहाँ कहाँ सेटल हो रहे हैं। सेटल मीन्स सेटल नहीं हो रहे हैं, मतलब वहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनके पास अपनी तो इतनी कैपेसिटी है नहीं। जमीन छोटी सी है, एक बंदे ने 8-8 शादियां की है, 20-50 बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? हमें क्या करना है पाकिस्तान को? मैं फख्र महसूस करती हूँ, मैं हिंदुस्तान की हूँ, एक मुसलमान हूँ और हमारे मजहब को इतना अच्छे से, मतलब हम सब कुछ करते हैं। चाहे हमारी कोई बड़ा दिन हो, चाहे कुछ भी हो, हम बहुत अच्छे से मनाते हैं सब कुछ बहुत। और मुझे लग रहा है कि ये सच है, हकीकत है, जैसे हमारे मुसलमान कश्मीर में और यहाँ इस कंट्री में फील करते हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान हम इतने अच्छे से रह रहे हैं, इतने किसी कंट्री में नहीं रह रहे हैं। ये सीधी सी बात है। ये बिल्कुल सच्ची और सीधी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हाँ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त कह रहे थे और उसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण अंश है, मैं चाहती हूँ कि एक बार आप उनको सुने और दोबारा फिर यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में
भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। हाँ। और इस वक्त रिफत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। रिफत, आप कहाँ पर मौजूद हैं और अगर आपके अगल बगल में कश्मीरी हैं जो भाषण सुन के जा रहे हैं, उनका रिएक्शन अगर न्यूज 18 इंडिया के दर्शक सुन पाए। देखिए, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी, देश भर से जुड़े हुए लोगों ने देख ली, लेकिन एक खास चीज मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लैंड किया बादामी बाग कंटोनमेंट में, तो उन्होंने पिक्चर्स खींची। ये वो मंदिर है, शंकराचार्य जी का मंदिर। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये एरिया, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहां पर ही पिक्चर्स खींची। जब वो लैंड कर गए हेलीकॉप्टर से या चॉपर से, जब वो नीचे उतरे बादामी बाग कंटोनमेंट में, तो उन्होंने पहले फोटोग्राफर को कहा कि यहां मेरी पिक्चर खींचे, और पीछे था यही शंकराचार्य का मंदिर। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत एरिया है, जबरवन पहाड़ियों के बीचों बीच वाक़ा है। और ये हैं वो पिक्चर्स जो देश भर के लोगों ने देखी होंगी नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पर। इसी मंदिर की उन्होंने पिक्चर शेयर की। तो जहां तक आपने पूछा कि यहां क्या सिचुएशन है, अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हालांकि यहां पे जब प्राइम मिनिस्टर आते थे या होम मिनिस्टर आते थे तो हड़ताल होती थी या दुकानें बंद होती थी, लेकिन लाल चौक में आज सब कुछ नॉर्मल है। ये आप देख सकते हैं, दुकानें यहां पे खुली हैं, लोग चल रहे हैं। यहां पर इर्द गिर्द रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हालांकि बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द सुरक्षा के सख्त इंतजाम थे, लेकिन आज क्या है लाल चौक में, ये आप देख सकते हैं। जो देश भर से, दुनिया भर से हमें दर्शक देख रहे हैं, वो देख सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं यहां लाल चौक में। शायद पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन जो लोग अलग अलग एरिया से आए थे वो यही सुनने आए थे कि आखिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खास बात यही की कि कश्मीर के लोग भी मुझे अपना परिवार समझते हैं। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार यही ट्रेंड चल रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, तो उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों का मैं दिल जीत चुका हूं। तो ये कश्मीर के बारे में उन्होंने खास बात कही, और उन्होंने कही कि ये प्रयास वो 2014 से लगातार कर रहे थे और इस प्रयास में वो कामयाब हो गए। और खास बात ये भी कही कि इसका बदला वो जरूर चुकाएंगे, यानी जो आज उनको प्यार मिला, लोग आए। आपने वो तस्वीर दिखाई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले यहाँ इस जमीन पर उतरते ही खींची थी, और जब वो यहाँ मंच पर पहुंचे तो उन्होंने बहुत सी बातें कही जो कश्मीरियों के दिल को छू गई। बहुत से वादे किए और ये विश्वास जगाने की कोशिश की है कि मोदी हर चीज की गारंटी है, और ये भी गारंटी है कि वो पूरी होगी। लेकिन और कौन कौन सी बातें कही है, मैं आपको एक बार फिर से सुनवा देना चाहती हूँ। इस अभियान के तहत चलो इंडिया वेबसाइट के द्वारा दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को भारत आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इन योजनाओं और अभियानों का बहुत बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर के आप लोगों को मिलना ही मिलना है। आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं। पिछले 10 वर्षों में अमरनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा यात्री शामिल हुए। वैष्णो देवी में श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में दर्शन कर रहे हैं। विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी पहले से 2.5 गुना बढ़ी है। अब बड़े बड़े स्टार भी, सेलिब्रिटी भी, विदेशी मेहमान भी कश्मीर में आए बिना जाते नहीं हैं। वादियों में घूमने आते हैं, यहां वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं और वायरल हो रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम देश के प्रधानमंत्री की दिखा रहे हैं, जो बड़ी बातें उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर कही और जो भावनाएं हैं वहां के लोगों की,
वो भी हम अपने सहयोगियों के जरिए वक्त वक्त पे आपको बता रहे हैं। रिफत वहाँ पे मौजूद है, रुबिका भी वहाँ पे मौजूद है और उनके जरिए हम तस्वीरें वहाँ से, खास तस्वीरें जम्मू कश्मीर की दिखा रहे हैं। मैं इससे पहले भी आप सभी के सामने जिक्र कर रही थी कि जम्मू कश्मीर की स्थिति पहले की तुलना में अब इतनी ज्यादा बदली है कि वो युवाओं के जोश के जरिए आप समझ सकते हैं। 370 खत्म होने के बाद धीरे धीरे जो लोग हैं उनके मन में जो पहले कुछ लोगों की वजह से, कुछ राजनीतिज्ञों की वजह से जो खराबियां थी, खामियां थी, वो अब धीरे धीरे निकल रही हैं। यहाँ पर देखिए अब स्टेडियम जो है धीरे धीरे खाली हो रहा है। सिलसिलेवार तरीके से लोगों को अब बाहर भेजा जा रहा है। लेकिन उससे पहले जब आए थे, क्या नाम है आपका? सलीमा। हाँ, कहाँ से आई बहुत हैं? गरीब है। मैं अपील करता है, मैं अपील करता है। मैं बहुत गरीब है, 4-6 बच्चा है। मैं माफी मांगता है, मैं कर्ज माफ करना। अच्छा, आप चाहते हैं कर्ज माफी हो? मैं तेल ना देता है, चीनी ना देता, गरीब पत्थर मारेगा, क्या करेगा? नहीं, पत्थर नहीं मारना है, पत्थर नहीं मारना है, सब करो। पत्थर खलाक है, कहाँ बात मिलेगा? 7 ट्रक तो मूल देता है, क्या 6 बच्चा है। हाँ। 6 तो बच्चा आपने क्या करेगा? आपने मैं कहा माफ करने का, मैं माफी मांगा। अच्छा, लोन गसन माफ करो। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। मैं गरीब है, मैं खानदान अच्छा, नहीं है। हाँ, मैं आपकी बात मैंने पहुंचा दी ना। आपने कहा आप गरीब हैं, आप चाहती है आपका कर्ज माफी हो। हाँ, आपके लोन माफी चाहती है ना आप, आपकी बात पहुंच गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ और बयान मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। मैं एक बार प्रधानमंत्री ने जो कहा वो सुनवा दूं? हाँ, आपकी इजाजत से एक बार सुनवा दूं, फिर आती हूँ। ठीक है, सुनिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री। साथियों, आजादी के बाद जम्मू कश्मीर परिवारवादी राजनीति का सबसे प्रमुख शिकार हुआ था। आज देश के विकास से परेशान होकर, जम्मू कश्मीर के विकास से परेशान होकर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन इन्हें देश इनको करारा जवाब दे रहा है। देश के लोग हर कोने में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। मैंने जम्मू कश्मीर को भी हमेशा